नमस्कार दोस्तों, यूपी बीएड 2026 का रिजल्ट आ चुका है और अब तक आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा एंट्रेंस एग्जाम का। अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं, 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी में बीएड के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इंतज़ार होगा कि काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए, अभी आपका रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद जो अगला चरण है वो काउंसलिंग का है। और काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है, सीट जो जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, चॉइस फिल करना रहता है, सीट अलॉट करवाना रहता है। काउंसलिंग की फ़ीस के बारे में बात करें तो काउंसलिंग की जो फ़ी लगती है वो आपका टोटल लग जाता है कितना, 5,750 रुपया ये आपकी फ़ी होती है। जिसमें से 750 रुपया जो होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। 5,000 रुपया आपका क्या होता है, रिफंडेबल होता है। अगर आपने जिस कॉलेज के लिए चॉइस फिल की है वो कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता तो 5,000 रुपया आपका रिफंड आ जाता है। लेकिन ये कब आता है, इसका कोई मतलब फिक्स डेट नहीं है। 2 महीने में भी आ सकता है, 4 महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, कोई फिक्स डेट नहीं है इसका। पर ये पैसा आपका वापस आ जाता है। 750 रुपये आपका नहीं वापस होगा, ये नॉन रिफंडेबल होता है, इसमें आपको देना ही पड़ेगा ये। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी में बीएड दाखिले के लिए काउंसलिंग 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। ठीक है, रैंक से मिलेंगे कॉलेज, तो जो आपकी रैंक होगी उस बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक 1 से लेके 20,000 या 50,000 या 70,000 तक के रैंक वालों को बुलाया जाएगा। तो मेनली जो इसमें बच्चे काउंसलिंग करते हैं, खुद से जो काउंसलिंग करते हैं, वो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है या एडेड कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज चाहिए, वो लोग काउंसलिंग करते हैं। जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए होता है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई काउंसलिंग नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। नुकसान ये है कि जैसे आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको 52,250 रुपीज़ देना पड़ेगा जब आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। इसके बाद अगले साल आपको 30,000 रुपया देना होगा। इस तरह से टोटल मिला के आपकी जो फीस हो जाएगी 82,250 रुपया, ये आपकी टोटल फीस हो जाएगी बीएड की। यहीं पे अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाते हैं, मतलब कॉलेज में जाके काउंसलिंग करवाते हैं डायरेक्ट एडमिशन से, तो फिर आपकी फ़ीस क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आपने बात कर लिया, सपोज दैट मान लीजिए आपने बात कर लिया किसी कॉलेज से कि 60,000 में हम दोनों साल पे करेंगे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीज़ें अगर आप बात कर लेते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 65,000, 70,000, जिस तरह से आपकी बात हो जाए कॉलेज से उस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी कर लीजिए काउंसलिंग के लिए और चॉइस फिल करेंगे। काउंसलिंग जब शेड्यूल आएगा तो उसमें हम डिटेल में बता देंगे कैसे क्या करना है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ दाखिला मिलेगा। अगर आप काउंसलिंग या जैसे भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा कौन कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। तो आप देख सकते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह ज्योतिबा बाई फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये संस्कृत कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, इसी तरह से गोरखपुर में है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक है, मेरे द्वारा जो एडमिशन करवाया जाता है वो मोस्टली जो एडमिशन होता है वो प्रयागराज में होता है और ये जो है आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज में एडमिशन करवाया जाता है। इसमें जो एग्ज़ाम का मोड होता है वो सेमेस्टर होता है, मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। 2 साल में टोटल 4 बार आपको एग्ज़ाम के लिए आना पड़ेगा, 4 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि कुछ कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ईयरली होता है, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे देखिए, एक है आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, और इसके अलावा बरेली में है। ठीक है, और कौन सा कॉलेज है, और एक कॉलेज है, सॉरी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, देखिए यहाँ पर, हाँ ये माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। तो मेरे द्वारा जो एडमिशन होगा वो इन 2 जगहों पे, एक तो ये है आपका प्रयागराज में डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज और माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, इन 2 जगहों पे एडमिशन हमारे द्वारा ले सकते हैं। उसकी क्या फ़ी वगैरह होगी उसके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो एडमिशन की फ़ी है, मतलब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ी जो लगेगी वो कितनी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की जो टोटल फ़ीस है वो 65,000 है। इस 65,000 में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल फ़ीस इंक्लूड है। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आपको टीचिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं आना है। एग्ज़ाम टाइम रुकने की व्यवस्था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट पेमेंट कर सकते हैं आप इसको। एग्ज़ाम टाइम ठहरने की व्यवस्था, फ्री वीडियो लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे आपको, फ्री नोट्स वगैरह मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमारे द्वारा दे दी जाएंगी। सीट बुकिंग अमाउंट 1000 रुपया है, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन टाइम में आपको 24,000 देना है। बाकी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम टाइम आपको 15,000 देना है। सेकंड ईयर के एडमिशन के समय 15,000 देना है, और थर्ड सेमेस्टर जो एग्जाम होगा उस समय आपको 5,000 रुपया देना है। इस तरह से टोटल जो पैसा लगेगा आपका 65,000, ये टोटल आपको देना पड़ेगा। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, उसके लिए हम यहाँ पे नंबर आपको बता दे रहे हैं। नंबर है हमारा, एक तो ये नंबर है 99195960668090657657। इसके अलावा एक नंबर और है, वो भी हम बता देते हैं, 8090656656। ये एक नंबर ये है 9919599066, ठीक है, या फिर 8090657657। इन 3 नंबर्स में किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने बताया कि एक तो प्रयागराज में जो है ये सेमेस्टर मोड में होता है एग्ज़ाम, और आपका जो शाकुंभरी देवी है सहारनपुर, वहाँ पर क्या होता है, ईयरली होता है, ठीक है। तो ईयरली अगर आपको चाहिए तो भी एडमिशन ले सकते हैं मेरे द्वारा, और सेमेस्टर चाहिए तो भी। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।